अरे कहाँ गया वो? कहाँ गया? BRTS Road, Kanawadi Main Road। आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। और हम तो भी सारा परिवार ठीक ठाक है। देखो हम पांचों हैं, एक तितली, दूसरी तितली और एक मैं तितली, 3 तितलियाँ और हाँ और 2 ततैये साथ में है हमारे। ठीक है, आज ये देखो मेरा बेटा जाके कभी गोवा जाना जैसा हो रहा है। हम गोवा नहीं जा रहे हैं, ये बता देते हैं हम। तो वही हमारे साथ पूरे व्लॉग में बने रही हो। हम कहाँ कहाँ जाएंगे आपको बता देंगे उस हिसाब से। ठीक है, और अब हम घर से निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके। तो चलो मिलते हैं आगे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी ये हाथ में पटा लो। मम्मी यार आप क्या हो ना, आप क्यों ले सको हो हाथ में। यूज ये लग रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं आज महाबलेश्वर। और ये देखो रास्ते में जो साइट सीन है वो, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। तो हम यहाँ पर खड़े हो गए थे और अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। दीपू है, खुशी है, अंकित अपना फ़ोन पे लगा हुआ है, कुछ काम उसका था तो फ़ोन पे लग रहा है। आज उसने छुट्टी तो ले रखी, लेकिन फिर भी फ़ोन पर उसको काम करना पड़ता है। और ये देखो भाई हाईवे भी बढ़िया है और बिल्कुल इतना बढ़िया मौसम है। बहुत ज़्यादा सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल, पहाड़ और ग्रीनरी, बहुत हरा भरा सा। तो वही ऐसा मौसम जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये लोनावाला साइड में भी ऐसे ही मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र में मैक्सिमम जगह पे ऐसा मौसम रहता है, जैसे बॉम्बे वगैरह में। तो वही हम पुन्ना तो पहुँच ही गए थे, आपको जैसे आपको पता है। और अब आज लॉन्ग वीकेंड था तो सोचा कि चलो भाई ये भी ट्रिप अपनी कर लेते हैं महाबलेश्वर की। तो अब हम पहुँच गए हैं मैप्रो गार्डन। और यहाँ पर जो है चॉकलेट बनती हैं, टॉफ़ी और चॉकलेट और आइसक्रीम, फ्रेश आइसक्रीम मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए और सबसे पहले हम अब जा रहे हैं, यह बाहर का मतलब जो आउटर एरिया है ना मैप्रो का, उसका है। और ये अब हम पहुँच गए हैं रिसेप्शन काउंटर पे। और ये यहाँ पर हमने ले ली है टिकट। ये हमारे से आगे ले रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे और फिर अपना टिकट ले करके हम चले गए अंदर। और अब ये जो घुसते ही जो है वो है, और ये बाज है कि इसके साथ सब फ़ोटो ले रहे हैं। सुंदर लग रहा है बहुत ही। तो ये खुशी ने और खुशी के पापा ने भी फ़ोटो ली यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो है ड्रिंक्स मिल रहे हैं, वेलकम ड्रिंक्स हैं। और इनके जो हैं वो रहते हैं सिरप वगैरह, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने के ना, जैसे ड्रिंक्स वगैरह बनाने के, शरबत वगैरह। तो उसमें कई तरह के इनके फ्लेवर हैं। ये देखो बहुत सारे हैं, कोई ऑरेंज का, कोई लीची का, कोई चॉकलेट का, कोई कैसा कोई कैसा। और यहाँ पर हमें टेस्ट करने के लिए इन्होंने अपनी चॉकलेट भी दी है कि बताओ भी टेस्ट कैसा है। तो बहुत अच्छा मतलब इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख करके हमें। और फिर हम जगह जगह ये जो है अपने हर फ्लेवर का ड्रिंक दे रहे थे सबको पीने के लिए। जिसकी जो इच्छा है वो पी सकता है, नहीं इच्छा है तो आप मत। बहुत अच्छा लगा। स्ट्रॉबेरी बड़ा नाजुक फल है, बैठ गए थे, तोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। थोड़े से भी ज्यादा वजन से ये फल पिचक जाता है। उगाने के समय भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस कारण मजबूर किसान अपना उत्पाद लोकल किराने वाले को दे दिया करता था। सिर्फ बिके हुए उत्पाद के ही पैसे मिलते थे। जब हमने सबसे पहले जैम बनाना शुरू किया था, हमारे पास सिर्फ एक केरोसिन का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक थर्मोमीटर था। हमारी टीम में थी मंजुला, मैं और हमारे घर का रसोइया। और हमारा कुल निवेश सिर्फ 800 रुपए का था। तय किए गए कीमत पर किसान 10 किलोमीटर दूर अपने गांव से फल लाते थे। पूरा परिवार मिलकर इन फलों को धोते, इसका गूदा निकालकर सही बनावट तक पकाते और वोरा जैम्स का लेबल लगाकर छोटे बोतलों में तैयार कर देते थे। कई किताबें पढ़ने, कुछ प्रयोग करने और असफलताएं झेलने के बाद मैंने अपनी अनोखी रेसिपी बनाई
जिसमें 45% असली फल था, जबकि आम जैम में 25% फल ही मिलता था। मैं कुछ बोतलें अपने कार्यस्थल वाले फार्मेसी में रख देता था और बाकी अपने वेस्पा स्कूटर पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचता था। यही थी आज के मैप्रो की मामूली सी शुरुआत। अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फल को बनाए रखने की कोशिश में मैंने भारत में पहला स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया, जिसे दूध में मिलाकर दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता। उन दिनों में ये प्रसिद्ध फिजी कोला का देसी अवतार था। हमने पंचगनी में 3 नए घरेलू यूनिट बनाए और विभिन्न प्रयोग करके नए प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किए। लेकिन हम जिसे नया कहते, FDA वाले उसे अजीब मानते। मुझे इन बड़े लोगों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाने का कोई तरीका खोजना था, लेकिन मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। मैं उम्मीद खोई बैठा था कि मुझे यह खबर मिली कि FDA के निदेशक पंचगनी में मेरे दोस्त के होटल में ठहरे हुए थे। किसी दैवीय प्रेरणा से ही मैंने उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था की और मुझे अपने निर्माणों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लोकप्रिय रोज सिरप का, जिसमें असली गुलाब की पंखुड़ियां थीं और असली फलों के रस से बनी पेक्टिन जेली स्वीट, जिससे आगे चलकर हर किसी के पसंदीदा फलेरो का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद मैंने यह फैसला किया कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने अपना पूरा कामकाज अपने भतीजे मयूर को सौंप दिया। हमने अपना पहला कारखाना पंचगनी में बनाया और उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया। हमारे उत्पादों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जल्द ही हमारा पंचगनी का कारखाना छोटा पड़ने लगा। हमने अपना नया कारखाना शेंदूर जगह में बनाया, जिसकी रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई जो हमारे प्रोसेस को देखने आते हैं। आज भी आपको हमारे परिवार का कोई सदस्य खुद वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। समय के साथ अनेक बातें बदली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत वही हैं। हम आज यहां तक अपने किसानों, कर्मचारियों और आप लोगों के सहारे ही पहुंच पाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बहुमूल्य यादें हमारे साथ बांटी हैं। चाहे नाश्ते पर जैम की आखिरी चम्मच के लिए लड़ाई हो या आपके चॉकलेटों का छुपा हुआ भंडार हो, हम आप सबको एक साथ लाने के लिए मौजूद हैं। हम आपको समय की धुंध में खो चुकी जगहों की याद दिलाते हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए खुशियां हर चीज से बढ़कर हैं और हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। जहां तो भैया हमें ले जाने लगे हैं फैक्ट्री टूर के लिए और रास्ते में देखो इनकी अपनी खेती है। कुछ यहाँ पे पाइनएप्पल के प्लांट लगे हुए हैं और गोभी वगैरह के भी देखो लेडीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं। तो भाई ये अपना जो है इनका खुद का भी है गार्डन वगैरह। पाइप के द्वारा ये ड्रॉपिंग मशीन में चॉकलेट आ जाता है। ये सब पान का प्रोडक्शन मशीन से निकलता है। ये ड्रॉपिंग मशीन है, इसमें चॉकलेट का पान रखते हैं। आगे जाने के बाद उसका चॉकलेट का कोटिंग होता है। आगे जाने के बाद कूलिंग होकर उसका पैकेजिंग को रेडी होता है। इधर आलमंड डेट्स का चॉकलेट का प्रोडक्शन निकलता है। इधर आलमंड डेट्स छोड़ देते हैं। उसके बाद में इधर चॉकलेट का कोटिंग होता है। आगे जाके उसका कूलिंग होकर पैकेजिंग। ये इधर बॉटल भर देते हैं। आगे जाके उसको ढक्कन लगता है। उसके बाद में वॉश होती है, उसको स्लूस डालते हैं। उसके बाद में स्टीम किया जाता है। फिर उसके बाद पैकेजिंग और प्रिंटिंग प्रोसीजर चालू रहती है। उसके बाद में इधर 1 लीटर का जो लॉन्च की बॉटल रहती है उसका प्रोडक्शन निकलता है। सेम प्रोसेस है। और इधर 250 बॉटल का प्रोडक्शन निकलता है। हाँ, ये लाइन पे मैनुअली काम कम रहता है, मशीन काम ज़्यादा करती है। अब इन्होंने हमें फैक्ट्री टूर करवा के जो गिफ्ट हैम्पर थे वो दिए हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह खाने के लिए भी वहाँ पर, और एक पैकेट में भी हमें दिए हैं। और इन्होंने हमें जूस भी, जैसे 3-4 तरह के इनके फ्लेवर हैं, तो सब मिला के पिलाया। तो बहुत ही टेस्टी है ये देखो। तो बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पर। और ये इन्होंने एक कैप भी दी है हमें। मैंने मैप्रो की ही कैप पहनी हुई है। तो जब भी आओ कभी महाबलेश्वर तो इसका आप विज़िट ज़रूर करना। और ये यहाँ पर एक वाटरफॉल है, आर्टिफिशियल है तो,
लेकिन अच्छा बनाया हुआ है। और रोपवे भी रोपवे था कि क्या था वो। और ये है फ्रेश आइसक्रीम है। थोड़ी सी महंगी तो ज़रूर थी लेकिन बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर हम अपना आइसक्रीम खा रहे हैं। और उसके बाद हमने लिए सैंडविच। अब यहाँ बाहर बैठ के खा रहे थे तो बारिश आ गई थी। फिर उसके बाद हम अंदर चले गए थे। आइसक्रीम तो हमने खा ही ली थी और अंदर जा कर के फिर अब हमने खाए सैंडविच। तो सैंडविच भी इनके बहुत टेस्टी थे। और अब खा पी के हम सैंडविच वगैरह और आइसक्रीम अपनी अब हम चल दिए हैं वापस तो क्या आगे जाएंगे। तो हम बाहर निकल के आ गए हैं वहाँ से मैप्रो के अंदर वाले एरिया से। और अब बाहर पार्किंग में हम आ गए हैं। हम वेट कर रहे हैं अब मेरे बेटा के और पतिदेव के। और वहाँ से आकर के अब हम चल पड़े हैं। ये देखो आप सीन देखो, साइड सीन कितना, बादल कितने नीचे आए हुए हैं, बहुत नीचे आए हुए हैं बादल। और ये देखो पानी है यहाँ पे, लेक वगैरह होंगी। और कितने ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। पार्क की तो वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ये कार के झूले वगैरह थे। और अब हम चल पड़ते हैं आगे देखने के लिए। टाइगर पॉइंट था और ये बताते हैं कि इधर जो है इनके पांडवों के फुटप्रिंट भी हैं, मतलब पैरों के निशान भी हैं। और अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। तो 6.5 किलोमीटर का ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई घूमने का है, मतलब इतना लग जाता है। तो इसमें हम घूम रहे हैं अब। और ये जो भी सीन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पठार जिसको बोलते हैं ना, ये वर्ल्ड का दूसरे नंबर का पठार है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और बहुत ही लंबा चौड़ा है और न ही ज़्यादा भीड़ है, ये भी है। इतना लॉन्ग वीकेंड होने के बाद भी जो है वो इतना मतलब भीड़ भाड़ वाला नहीं है। और बहुत मज़े आए यहाँ पर आकर के। ये कह सकते हैं कि केव वगैरह बनी हुई है। केव वगैरह क्या हुआ, केव का वो दिया हुआ बोर्ड, लेकिन वो रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और बहुत मतलब इतनी बारिश आज नहीं है, लेकिन जगह जगह जो है लेक बनी हुई है इसमें। अब यहाँ पर ये देखो ये कैसे एंजॉय करे भाई। ज़्यादा मेरे से तो चला नहीं जाएगा, तो मैंने इनको बोला कि तुम लोग अब जाके आओ आगे, मैं यहाँ पर लोगों का वेट कर रही हूँ। तो ये घूम रहे हैं उधर। ये देखो अंकु, दीपू, खुशी तीनों हैं और इनके पापा आगे निकल गए हैं। अब ये मुझे बुला रहे हैं कि नहीं आप दोबारा से आ जाओ। तो मैं देखती हूँ कोशिश करके कि कितना चला जाएगा कितना नहीं। तो ये देखो क्या सीन है, मतलब वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, इतना बढ़िया है। तो वहाँ से हम घूम घाम के वापस आ गए हैं। और अब ये आ गए हैं हम अपने घर में, मतलब होम जो हमने लिया हुआ है, होम स्टे वाला, तो उसमें। और ये बाहर से तो इतना नहीं लग रहा था कि भाई इतना मेंटेन होगा, लेकिन अंदर आके देखा तो बहुत मेंटेन था और बहुत बड़ा है। 2 बेडरूम एक हॉल है। और वो सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए कि यहाँ पर कैसे कैसे घर मिलते हैं रेंट पे रहने के। ये भी हम जहाँ जिस होम स्टे में हम स्टे होम ना बेटा, होम स्टे में है हम। और ये यहाँ से ऊपर से हमें नीचे आना पड़ रहा है ऐसे। ये देखो हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट साइड में ये है किचन। ये पूरी सेटल्ड किचन है, बहुत सुंदर लगी मुझे तो। पूरी क्रॉकरी रखी हुई है इधर बनाने के लिए। ये कढ़ाई, फ्राई पैन, डोंगा, पतीले सब हैं यहाँ। प्लेट स्टील की हैं। और ये पतीले हैं। और इधर पानी वॉश भी वो है, सिंक है बर्तन धोने के लिए। इधर ग्लास वगैरह रखे हुए हैं। ये गैस बर्नर है, सिलेंडर है, ये फ्रिज है। और ये मेरे पतिदेव हैं जो मेरे से पहले किचन में पहुंचते हैं और करते कुछ नहीं है। और भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा है यहाँ पे कोटेशन देखो इनकी, हैप्पीनेस इज होममेड। और ये मिक्सी भी है भाई, देखो मिक्सी भी है बेटा, मिक्सी भी है भाई यहाँ पे। उसके बाद ये है हॉल में एक सोफा है जिसपे ये दोनों शैतान बैठे हुए हैं। टीवी लगा हुआ है, वाईफाई है। ये
कर्टन में जो है कलर कॉम्बिनेशन देखो येलो एंड वाइट का बहुत अच्छा है। और ये दीवार जो है साइड थर्माकोल की, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा होती है तो इससे भी ये सब करना पड़ता है इनको भी, इस हिसाब से दीवारें करनी पड़ती हैं। ये बहुत अच्छा है। और ये है डाइनिंग टेबल, ये लगी हुई है हॉल में ही। उसके बाद ये आ जाता है, ये है एक बेड, येलो कलर की बेडशीट बिछी हुई है और वाइट ये है। तो इनका कलर कॉम्बिनेशन कर्टन से बेडशीट और इसका है जो ये हमारा कंफर्टेबल है ना, इसके कवर का ये है। और इधर ड्रेसिंग टेबल है एक, ये बेटा ये ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा है उधर, ये अलमीरा है और इधर ये वॉशरूम है। तो बहुत अच्छा है भाई, मुझे तो पसंद आया। थैंक यू। मेरे को मैंने खुद भी ढूंढ के रखा है। हाँ ढूंढा तुमने भाई, वो तो ये बेडरूम के तो निकला है ना। ये है दूसरा बेडरूम, लकड़ी वाला इसके ऊपर ये बेड है इसमें और ये अलमीरा है। ये इधर देखो बुक्स भी रखी हुई हैं कॉर्नर में अगर किसी को पढ़नी हो तो। और ये दीवार है, इस पे योगा की एक कोई स्टेचू सी बनी हुई है। ये टेबल कॉर्नर टेबल है और इसमें भी ड्रेसिंग टेबल है, ये देखो। और इसके भी कर्टन और बेडशीट का कंफर्टर के कवर का जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसमें ये वॉशरूम है, ये इतना है। तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे तो। और ये देखो लालटेन पुराने ज़माने की, लेकिन अब इसमें लाइट लगाई हुई है, दिया वो जो बाती से जलता था ना वो वाला दिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ये है और इसमें हम रहेंगे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली आई हुई है, हम पाँच लोग हैं घर में, पाँचों आए हुए हैं। तो यहाँ पे मस्त अपना रहेंगे आज और कल यहाँ घूमेंगे और फिर कल वापस पुणे। बाय। ये हो गया हमारा डिनर का टाइम, 9 बज गए हैं और अब हम डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा है, वेजिटेरियन को तो इसलिए जैसा भी मिला वैसा खा लिया। वीडियो आपको पसंद आई, चटनी डालने लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बने रहना दूसरी वीडियो।